नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। भीषण गर्मी के चलते सामान्य अस्पताल में बढ़ रही है मरीजों की संख्या। एसपी के आश्वासन के बाद मनीषा मामले में आमरण अनशन खत्म। नहाने के लिए गए दो चचेरे भाइयों की डिग में डूबने से हुई मौत। अपनी मांगों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर शिक्षकों ने सांकेतिक धरना किया। 36 बिरादरी के लिए मिसाल बनेगा भिवानी का श्री अग्रसेन भवन। सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों और लंबित मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। माइनर से दीवार हटवाने की मांग को लेकर 3 गांव के किसान मिले एक्सीएन से। और अब खबरें विस्तार से। चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में भीषण गर्मी और दूषित पेयजल के कारण दस्त, उल्टी, बुखार तथा पीलिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चिकित्सकों ने लोगों से गर्मी व लू से बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, ORS और तरल पदार्थों का सेवन करने, दोपहर के समय धूप से बचने और स्वच्छ और उबला हुआ पानी पीने की अपील की है। अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर यतिन गुप्ता ने बताया कि दूषित पेयजल और अत्यधिक गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक व अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर यतिन गुप्ता ने बताया कि गर्मी के चलते एवं शहर में दूषित पेयजल की सप्लाई के चलते पीलिया के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि गर्मी और लू के लक्षण या गर्मी के प्रभाव से होने वाले मुख्य समस्याओं की पहचान इन लक्षणों से की जा सकती है। थकान और कमजोरी, अत्यधिक पसीना आना, घबराहट, चक्कर आना, शरीर का तापमान अधिक हो जाना, त्वचा का लाल और सूखा होना, मानसिक स्थिति में बदलाव आना, भ्रम की स्थिति पैदा होना, लड़खड़ाकर बोलना, बेहोशी या दौरे पड़ना इत्यादि। उन्होंने लोगों को भोजन के साथ प्याज का सेवन करने की सलाह दी और साथ में छाछ, दही या आम पन्ना लेने की भी बात कही। धूप से बचाव, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले और बाहर जाना भी पड़े तो टोपी, धूप का चश्मा और छाते इत्यादि का इस्तेमाल करें। वहीं डॉक्टर यतिन ने कहा कि गर्मी एवं लू के चलते कोई मरीज बेहोश हो जाए या उसकी हालत में सुधार न हो तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर डॉक्टर से संपर्क करें व जांच करवाकर समय रहते उसका उपचार करवाएं। ऐसा है, भीषण गर्मी के अंदर जो बीमारियों के हिसाब से बात करेंगे तो जो खराब और दूषित पानी से जिसके सेवन से होने वाली बीमारियां हैं उसका प्रकोप बना रहता है। जहां तक कि आप यहाँ की ओपीडी में बात करेंगे, कुछ एक संख्या पीलिया के मरीजों की बढ़ी है, कुछ एक दस्त और उल्टी के मरीजों की बढ़ी है। बुखार के मरीज आ रहे हैं, औसतन ठीक हो रहे हैं। कुछ मरीज ऐसे हैं जिनका बुखार 10-10, 12-12 दिन चल रहा है, उनका उसी के हिसाब से इलाज करके स्वस्थ होके वो भी घर जा रहे हैं। जहां तक पानी से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं आमजन से अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि गर्मी के टाइम पानी की किल्लत भी रहती है और जो पानी है वो स्वच्छ पानी पीना। भिवानी के बहुचर्चित लेडी टीचर मनीषा मौत मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मनीषा के पिता संजय कुमार ने पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार और SDM मनोज दलाल के आश्वासन के बाद अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने कहा कि परिवार की CBI अधिकारियों से जल्द ही मुलाकात कराने और जांच की स्टेटस रिपोर्ट को लेकर उच्च अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। करीब 10 महीने पहले लेडी टीचर मनीषा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। मनीषा के पिता लगातार मामले की CBI जांच में प्रगति और स्टेटस रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इतने लंबे समय के बाद भी परिवार को यह नहीं बताया गया कि आखिर उनकी बेटी की मौत कैसे हुई। कुड़लबास गांव में अनशन पर बैठे संजय कुमार ने पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार और SDM मनोज दलाल से बातचीत की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के भीतर उनकी CBI अधिकारियों से मुलाकात करवाई जाएगी, जिसके बाद संजय कुमार ने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने बताया कि वह उच्च अधिकारियों से बातचीत कर जल्द ही CBI अधिकारियों के साथ बैठक करवाने का प्रयास करेंगे।
उन्होंने कहा कि परिवार जिस स्टेटस रिपोर्ट की मांग कर रहा है उसे लेकर सीबीआई से गंभीरता से वार्ता की जाएगी ताकि परिवार को मामले की प्रगति से अवगत करवाया जा सके। एसपी साहब यहाँ पे आए थे और हमारी मांग थी कि भी जो पहले जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो अफसर आकर के इन्वेस्टिगेशन का खुलासा करे, और 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है उसमें कि एसपी साहब कह रहे हैं कि मुलाकात करवाएंगे हम उस टीम से, और उसमें हमारे गांव मेरे परिवार के साथ में 5-4 मौजूद आदमी गांव के जाएंगे उनसे मुलाकात करने के लिए। ठीक है, इन मांगों को लेकर के ये अनशन खत्म किया गया है। आज का विषय था वो प्राइमरली ये था कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन, जैसे हम सभी जानते हैं, परिवार वालों की डिमांड पे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सीबीआई को हैंड ओवर की गई थी, और भी उस टाइम लास्ट ईयर जो भी इनकी डिमांड थी माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत उनको मानने का काम किया था। आज उस विषय में इन लोगों का ये कहना था कि काफी वक्त हो गया है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन का कोई कंक्लूजन नहीं आया है, क्योंकि केस सीबीआई के पास है तो हरियाणा पुलिस या हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता। हालांकि आज मेरे द्वारा इनसे ये बात की गई है कि मैं इस केस के जो स्टेटस इन्वेस्टिगेशन का अब तक है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन टीम से आपकी मीटिंग कराने का प्रयास करूंगा, जिसके लिए मैं एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी करूंगा, और जैसे वो कोई टाइम देंगे, अगर वो कोई टाइम देंगे तो परिवार के लोगों के साथ उनकी मीटिंग कराई जाएगी। गांव लहलाना और बाखड़ा के बीच नहर किनारे बड़े डींग के पानी में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों किशोर रोजाना की तरह सुबह दौड़ लगाने निकले थे और नहाने के दौरान गहरे पानी में डूब गए। परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों के ताऊ ओमवीर ने बताया कि दोनों बच्चे हर रोज दौड़ लगाने जाते थे और मंगलवार सुबह नहाने के लिए उतरने के दौरान यह हादसा हो गया। वहीं जुई कला थाना के एसआई सुरेश कुमार ने बताया कि परिजनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और प्रारंभिक जांच में मौत का कारण डींग में डूबना सामने आया है। मृतकों के ताऊ गांव लहलाना निवासी ओमवीर सिंह ने बताया कि पीयूष व वीरेन दोनों सुबह करीब 4 बजे घर से निकले थे। वे नहर के पास तालाब में नहाने के लिए चले गए। इसी दौरान पानी में डूबने के कारण दोनों की मौत हो गई। आसपास के ग्रामीणों ने दोनों बच्चों को डूबते देखा तो उन्होंने निकालने का प्रयास किया और परिवार को इसकी सूचना भी दी। जुई कला थाना के एसआई सुरेश कुमार ने बताया कि सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव लल्हाना में गांव भाकड़ा के पास नहर के निकट पानी की डिग बनी हुई है, जिसमें दोनों बच्चे नहाने के लिए उतरे थे और दोनों बच्चे डूब गए, जिसके बाद परिजन इन बच्चों को डिग्गी से बाहर निकालकर अस्पताल में ले आए, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने मृतकों के पिता राजकुमार के बयान के आधार पर जांच शुरू कर दी है। लल्हाना का रहने वालों की 2 लड़के थे, एक 10वीं पढ़ रहा है, एक 9वीं पढ़ रहा है। एक राजकुमार का लड़का है वीरेन और एक जोगिंदर का लड़का है पीयूष। इनके साथ क्या घटना हुई थी? इनके साथ ये दौड़ मारने जा रहे थे, रोजाना हमारे क्या है करती थी। आज वो तालाब में वो नहर में नहाने के लिए पड़ गए और वहाँ ये दुर्घटना हो गई। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव लल्हाना में भाखड़ा के पास नहर है, नहर के पास एक डिग खुदा हुआ पानी का, जो हर गांव में आजकल डिग वहाँ पानी के हैं। ये 2 बच्चे थे लल्हाना गांव के, वीरेन और पीयूष। ये सुबह हर रोज घूमने के लिए जाते थे, आज सुबह भी ये घूमने के लिए गए, तो वहाँ नहर उसमें डिग में कहीं नहाने के लिए उतर गए और वहाँ डिग में रह गए। गांव वाले इनको निकाल के परिवार वाले लेकर के हॉस्पिटल में लेके आए हैं। यहाँ हॉस्पिटल में लाने का हमारे पास इतला हुई है, हमने इनकी कार्रवाई खुद कर। वीरेन की उम्र है 14 साल और पीयूष की उम्र 15 साल। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के आह्वान पर शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना और प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने खाली पदों पर नियमित भर्ती, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने, कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने, पुरानी पेंशन बहाल करने और स्थानांतरण प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करने की मांग उठाई। शिक्षक नेताओं ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा।
सांकेतिक धरनारत शिक्षक नेताओं ने कहा कि शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावा अन्य प्रशासनिक और गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा रहा है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। उन्होंने मांग की है कि शिक्षकों को केवल शैक्षणिक कार्यों तक ही सीमित रखा जाए और स्कूलों में संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। धरने के दौरान कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने, स्थानांतरण प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करने तथा शिक्षकों की विभिन्न लंबित समस्याओं के समाधान की मांग प्रमुखता से उठाई गई। शिक्षक प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने कहा कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मैं अजीत राठिया अध्यापक संघ का जिला प्रधान। आज हरियाणा में सांकेतिक भूख हड़ताल कर अध्यापक संघ डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो आज की जो मुख्य मांग है, एक तो लंबे समय से मांग है कि कोर्ट ने भी कह दिया कि कच्चे कर्मचारियों को सरकार पक्का कराए। गए टीचर हमारे प्रदेश में कुछ इस कारण के, कुछ अन्य के जो लगाए हुए पार्ट टाइम टीचर वगैरह, उनको सरकार पॉलिसी बना के पक्का कराए। अध्यापकों से गैर शैक्षणिक काम में लिया जाए। अनेक जो है ना काम अध्यापक से लिए जाते हैं शिक्षा के अलावा। हम चाहते हैं कि शिक्षक का काम बच्चों को पढ़ाना है, तो वो काम उनसे शिक्षकों से लिया जाए। लंबे समय से ACP का मामला है, मेडिकल रिम्बर्समेंट का मामला है, ये पेंडिंग है, LTC का मामला है, तो समय पर कोई काम अध्यापकों का नहीं हो रहा है। मैं मास्टर सुमेर आर्य, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का जिला सचिव। आज हमारी ये पूरे हरियाणा के अंदर एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल है। अगर इसके बाद भी सरकार हमारी मांगों पर अमल नहीं करती है तो हम शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। उससे पहले हमारी 2 तारीख को मीटिंग भी है डायरेक्टर के साथ। पीछे भी हमें धरना दिया था हमने डायरेक्टर लेवल पर, और उन्होंने 2 तारीख का समय दिया था। और कुछ मांगे सरकार से हैं जो कि चिराग योजना है, इसको भंग किया जाए। क्योंकि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि स्कूलों में संख्या बढ़ाओ, और दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में जाते हैं तो 500 रुपये फीस लगती है, प्राइवेट में जाती है सरकार फीस देती है उनकी। तो ये सरकार की दोहरी नीति है। और दूसरी है जो जितने भी कौशल रोजगार के तहत लगा के उनको नियमित किया जाए। रोहतक रोड पर निर्माणाधीन श्री अग्रसेन भवन आने वाले समय में आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक बहुउद्देशीय केंद्र के रूप में विकसित होगा। निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण करने पहुंचे अहमदाबाद के उद्योगपति एवं समाज सेवी राजकुमार ने इसके निर्माण कार्य की सराहना की। अग्रसेन भवन के प्रधान रामदेव तायल ने बताया कि यह भवन 36 बिरादरी के लिए समर्पित होगा, जहां 5 स्टार जैसी सुविधाओं के साथ मांगलिक कार्यक्रमों के अलावा भविष्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का भी विस्तार किया जाएगा। वहीं विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि यह भवन भिवानी के सामाजिक एकता और विकास का प्रतीक बनेगा। भवन के निरीक्षण के दौरान अग्रसेन भवन के प्रधान रामदेव तायल व विधायक घनश्याम सर्राफ ने मुख्य अतिथि राजकुमार का चल रहे कार्यों की जानकारी दी। इस मौके पर रामदेव तायल ने कहा कि इस भवन को बनाने का मुख्य उद्देश्य भिवानी के नागरिकों को अपने ही शहर में 5 स्टार जैसी आधुनिक सुविधाएं देना है। यह भवन किसी एक समाज के लिए नहीं बल्कि 36 बिरादरी के कल्याण के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ छोटे से लेकर बड़े आयोजनों को बेहद सुगमता से संपन्न किया जा सकेगा। तायल ने बताया कि भवन में 5 स्टार होटल की तर्ज पर 80 सर्व सुविधाजनक कमरे बनाए गए हैं तथा कथा, धार्मिक प्रसंगों और बड़े वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए 22,000 स्क्वायर फीट का एक मुख्य हॉल तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त मध्यम स्तर के कार्यक्रमों के लिए 12,500 स्क्वायर फीट का एक और शानदार हॉल बनाया गया है। सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों के लिए एक अति आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण भी इसमें शामिल है। तायल ने बताया कि यह भवन केवल मांगलिक कार्य ही नहीं बल्कि भविष्य में इस परिसर में एक आधुनिक अस्पताल का निर्माण भी किया जाएगा और शिक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिसका लाभ सर्व समाज को होगा। विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि रोहतक रोड पर बन रहा अग्रसेन भवन केवल एक इमारत नहीं बल्कि भिवानी की सामाजिक एकता और प्रगति का प्रतीक है। सरकारी नियमों के दायरे में रहकर इस भवन की निर्माण की जा रही है। मैं कहना चाहता हूँ ये विशाल भवन बन रहा है, राजकुमार जी ने बहुत बड़ा सहयोग किया और मैं मानता हूँ कि हम जहाँ भी जाते हैं तो अग्रसेन भवन की चर्चा हम जरूर करते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो अभी तक सुनना नहीं दे पाए हैं हम उनसे आग्रह भी करते हैं कि आप आओ भवन में और कोई न कोई चीज़ आप मंगाने का काम करें। निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ रहा है और इसमें रामदेव तायल जी की भूमिका, राजकुमार जी की भूमिका ये बहुत अहम रही है। हम ये मानते हैं कि रामदेव तायल जी ने तो अपना संन्यास रूप ले लिया। उस दिन के बाद कोई बिजनेस भी बंद कर दी। ठेकेदार होते थे
1 नंबर के, वो भी बंद कर दिया। आज हमारे भाई अहमदाबाद में रहने वाले राजकुमार जी, जो इस भिवानी की मिट्टी में जिसकी खुशबू लेके वहां गए थे, इन्होंने राजकुमार जी ने वहां जाके एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। राजनीति के अंदर ये निपुण रहे वहां, और उसके बाद उन्होंने बिजनेस में भी एक अच्छा बिजनेस स्थापित किया। उसके बाद इन्होंने, अब इनके बेटे रोहन गुप्ता जी, आप जानते हो, रोहन गुप्ता और अर्पण गुप्ता 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा रोहन गुप्ता आपको देखा होगा कि टीवी के चैनल पर डिबेट करने आते हैं, बीजेपी की डिबेट करते हैं। तो इनका राजनीतिक क्षेत्र रहा है, सामाजिक क्षेत्र रहा है, इन्होंने कई संस्थाएं वहां चला रखी हैं। हमारा आज भिवानी का सौभाग्य है, राजकुमार गुप्ता जी हमारे भाई, हमारे भिवानी के बेटे हमारे पास आए हैं। हमने इनका स्वागत और चाय पानी का प्रोग्राम करने की इनसे इजाजत ली थी। ये कुल देवी के दर्शन करने, नाना इनकी कुल देवी है, वहां जाएंगे यहाँ के बाद। तो मैं हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन के बैनर तले बिजली कर्मचारियों ने सरकार की निजीकरण और कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बिजली बोर्ड के निजीकरण, नई एक्स ग्रेशिया नीति, रिक्त पदों पर भर्ती, कैशलेस मेडिकल सुविधा, रिस्क अलाउंस और अन्य लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूनियन के सर्कल सचिव मनोज बल्लू बामला ने आरोप लगाया कि सरकार बिजली क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो 2 जुलाई को अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज के आवास का घेराव किया जाएगा। धरना स्थल पर पहुंचे कर्मचारियों को संबोधित करते हुए यूनियन के सर्कल सचिव मनोज बल्लू बामला ने सरकार के मंशा पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार एक सुनियोजित साजिश के तहत बिजली बोर्ड को निजी हाथों में सौंपना चाहती है। यह दमनकारी और निजीकरण की नीतियां न केवल कर्मचारियों के पेट पर लात मारेगी बल्कि आम जनता को भी बर्बाद कर देगी। यदि बिजली क्षेत्र का निजीकरण इसी तरह से जारी रहा तो आने वाले समय में आम उपभोक्ताओं को बेतहाशा महंगी बिजली का सामना करना पड़ेगा। सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता के इस बुनियादी अधिकार का सौदा कर रही है, जिसे वे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन कर्मचारियों का सेवा काल 5 वर्ष से कम था और ड्यूटी के दौरान उनका निधन हो गया, उनके अनाथ परिवारों का क्या कसूर है। इस क्रूर नीति को तुरंत रद्द किया जाए। और अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कई बार शांतिपूर्ण तरीके से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सरकार हर बार आनाकानी करके बात को टाल देती है। आज हमारा सर्कल लेवल का प्रोग्राम है। इससे पहले भी हमने 2 दिन का डिवीजन लेवल पर प्रोग्राम किया है। सरकार ने किसी प्रकार की वार्ता के लिए नहीं बुलाया है। आज पूरे प्रदेश में हरियाणा सर्कल का प्रोग्राम एचएसपी वर्कर यूनियन समिति हरियाणा कर्मचारी महासंघ द्वारा कॉल दी गई है। अगर ये सरकार वार्ता के लिए नहीं बुलाती, हमारी डिमांडें पूरी नहीं करती है, 2 तारीख को अंबाला में मंत्री अनिल विज का घेराव करने का काम करेंगे। सर, मेरा नाम सोमवीर है। मैं सबरवन डिवीजन का यूनिट प्रधान हूँ। और आपको हमारे सर्कल साहब ने बताया कि सरकार है वो कर्मचारियों के विरुद्ध आए दिन नए नए फैसले ले रही है। अब इसी कड़ी में हमारे जो यूएच और डीएस महकमा था, उससे एक तीसरा महकमा जो एग्री डिस्कॉम बना दिया है, यह खाली निजीकरण करने के लिए। भवानीखेड़ा माइनर में बनाई गई दीवार को हटाने की मांग को लेकर जाटू लोहारी, सुमड़ा खेड़ा और बलियाली गांव के किसान सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता से मिले। किसानों का आरोप है कि दीवार बनने से माइनर के अंतिम छोर सहित करीब 10 मोरियां तक पानी नहीं पहुंच रहा, जिससे खरीफ की फसल और तालाब प्रभावित हो रहे हैं। सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता राहुल ने बताया कि दोनों पक्षों की बात सुनी गई, लेकिन सहमति नहीं बनने पर 3 गांवों के किसानों ने दीवार हटाने की मांग का ज्ञापन सौंपा है। अब विभाग नियमानुसार आगे की कार्यवाही करेगा। भवानीखेड़ा माइनर के मोगा संख्या 8000 के पास एक दीवार निकाल दी गई। किसानों को इस दीवार के बारे में तब जानकारी लगी जब माइनर में पानी नहीं पहुंचा। किसान मौके पर पहुंचे और जाकर देखा तो पूरे माइनर में दीवार निकाली हुई थी, बीच में एक नाका छोड़ा हुआ था। इसको लेकर आज जाटू लोहारी, बलियाली व सुई गांव के किसान सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता के कार्यालय में पहुंचे। अधिकारी ने उनकी समस्या सुनी और जल्द समाधान करवाने का भरोसा दिलाया। इसी दौरान गांवपुर के किसान भी कार्यकारी अभियंता के कार्यालय में पहुंच गए। अधिकारी ने दोनों पक्षों के किसानों को एक जगह बैठकर सहमति बनाने के लिए कहा।
वहीं सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता राहुल ने बताया कि जाटू लुहारी, सुमराखेड़ा, बलियाली के किसान दीवार हटवाने तथा पूर्व गांव के किसान दीवार रखे जाने की मांग को लेकर मिले थे। दोनों पक्षों को सुना और उनको बातचीत के लिए एक जगह बैठाया गया। करीब 1 घंटे के बाद दोनों पक्षों की बातचीत हुई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। बाद में उपरोक्त 3 गांव के किसान दीवार हटवाने की मांग को लेकर पत्र सौंपकर चले गए। अब नियम के हिसाब से इस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा तहसील बुआनी खेड़ा, आज हमारे पास एक 2-8-10 किलोमीटर का रजबा है। 3-4 गाँव की डिमांड आई कि हमारा पानी रोक दिया पीछे बुआनी खेड़ा माइनर में, जो 8000 मोरी उसके ऊपर डाफ लगा के। तो हमने दोनों पक्षों से बात की, वो जो डाफ लगाने वाला पक्ष भी और हटवाने वाला पक्ष भी। तो हमने तो दोनों के बीच में कहा है कि भाई जिसका हक है उसका आगे वालों का हक भी नहीं मारा जाए और पीछे वालों का ज्यादा पानी भी ना रहे, उनका हक भी ना काटा जाए। बीच बचाव का फैसला कि इस डाफ को एक बार हटा के अगर आगे पानी नहीं पहुंचा रजभाई की टेल पे, वो भी मारे जाएंगे। मेरा नाम पवन कुमार, गांव जाटकुलुवारी। तो भाई हमारे यहाँ रजभाई की मारी इकट्ठे होके न सारे गांव के 15-20 आदमी हैं, मतलब 3 गांव में रजभाई आयो, तीनों गांव के आदमी आ रहे हैं। तो आज हमारी उम्र होगी 50 साल। 50 साल के दौरान हमने उसमें कद्दे डोली नहीं निकली देखी, ईब न डोली काट ली। ईब बात कर रहे थे, महा भाइयों तो गलत काम है, भाइयों तो भाई उसका मनोहर लाल खट्टर की उसका पीए है भाई नवीन, सारी करतम धरता वो है, क्योंकि वे कह रहे हैं अपने मुंह है भाई हमारा चौधरी हम वो सा। भाई तुम चौधरी कै साल रहोगे? 5-6 साल रहते होगे, उसके पास दे ले भाई थारा पीए ने, और ठोक के शर्मा जी की इज्जत कराया करते उसकी पीए की। ये बहुत कौन दिया पार्टी के बाद भी खुला चैलेंज से मारे बड़का घेटों में लड़ते लग यार, इस ऊपर क्या होगा भाई? उसका यो हक बना था गुआंड से भाई, पानी की डोली क्या नाम की काटो, रोकन उसने आना चाहिए था और रोकन आ रहे हाँ हम। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भीषण गर्मी के चलते सामान्य अस्पताल में बढ़ रही है मरीजों की संख्या। एसपी के आश्वासन के बाद मनीषा मामले में आमरण अनशन खत्म। नहाने के लिए गए 2 चचेरे भाइयों की डिग में डूबने से हुई मौत। अपनी मांगों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर शिक्षकों ने सांकेतिक धरना किया। 36 बिरादरी के लिए मिसाल बनेगा भिवानी का श्री अग्रसेन भवन। सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों और लंबित मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। माइनर से दीवार हटवाने की मांग को लेकर 3 गांव के किसान मिले एक्सीएन से। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।